सो हाय व्यूअर्स, आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है इस शनि अमावस्या पर क्या है शनिदेव का संदेश आप सबके लिए। जिस तक भी ये रीडिंग पहुँचेगी, जो भी इस रीडिंग को इस वक्त सुन रहा है, हम उनके लिए शनिदेव के संदेश ले लेते हैं, जो न्याय, अनुशासन और कर्म के देवता हैं। हम उनके ही संदेश लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप ले लीजिए अपने अपने मन में शनिदेव का नाम, कर लीजिए उच्चारण। हम देख लेते हैं आपकी राशि में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या चेंजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं हम। शनिदेव हमें बताएं, हमें गाइड करें, क्या संदेश है आपके मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में। दो कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज फाइटिंग एंड द सेकेंड कार्ड इज कंपैरिजन। और देख लेते हैं, पहले हम कुछ मैसेजेस ही ले लेते हैं और उसके बाद में मैं डिफाइन करती हूँ आपको कि क्या है आपकी तरफ जो बढ़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है दोस्तों, कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का एंड प्लेफुलनेस का। और कार्ड दे हमें डिवाइन, फ्लावरिंग का कार्ड आ गया है दोस्तों। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। यस, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं शनिदेव, यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है। कंपैरिजन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने। फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, वेरी गुड, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। और देख लेते हैं फाइटिंग का कार्ड यहाँ क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। तो दिल की बात भी यहाँ होने जा रही है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होने जा रहे हैं आपके रिश्तों में भी। रिसेप्टिविटी कहती है, फोर ऑफ वैंड्स, कुछ प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं, हमें गाइड करें, क्यों आया है क्वीन ऑफ वैंड्स के। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताइए, गाइड करिए। थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो मैं बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेथ का कार्ड ही लेते हैं, जो आपके कंपैरिजन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि कुछ तो ऐसा है जो पास्ट में ख़त्म हो गया, कुछ तो ऐसा है। अब वो कुछ भी खत्म हो सकता है, आपकी सोचने का नज़रिया भी चेंज हो गया होगा, आपका सोच का पैटर्न हो सकता है ख़त्म हो गया हो सकता है कोई रिश्ते ख़त्म हो गए हो सकता है आपने किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी से खो दिया हो, या आपकी रिश्तेदारी में कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी ही खो चुका हो। तो कुछ तो डेथ हुआ है। तो अब आपसे ये कहना चाहते हैं शनिदेव कि चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो इसीलिए ख़त्म हुई हैं आपकी ज़िंदगी से, ताकि उसकी जगह नई चीज़ें ले सकें। कुछ नया आपकी तरफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसा बढ़ रहा है कि अभी जो आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया, सब चीज़ें वैसी नहीं रही जैसा हमने सोचा था, लाइफ एकदम चेंज हो गई है। तो यही आपसे शनिदेव कहना चाहते हैं कि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं जाएंगी, नई चीज़ें कैसे आएंगी। तो आने वाले समय में दोस्तों, आप जब आगे बढ़ जाएंगे ना, इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा समय आप लोगों का निकल जाएगा, तब आप इस चीज़ को समझेंगे। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि पास्ट में जो खत्म हो गया एक्चुअली वो खत्म होने लायक ही था। कुछ तो ऐसा था। डिवाइन कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ खत्म नहीं करते जिसका रहने का कोई तात्पर्य बना रहे। आप देख लीजिए ना, प्रकृति में भी जब कोई चीज़, जब तक जीव जंतुओं को अपने आश्रय देती है तब तक चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब प्रकृति के साथ में चीज़ें उसके विरुद्ध चली जाती हैं तब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, तब जगह जगह हम देखते हैं आपदाएं आती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है, चीज़ें थोड़ी बहुत गलत होती है ना तो चल जाता है, लेकिन जब चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं, जिसमें आप जैसी सोल, इमोशनल सोल स्टक हो जाती हैं, आपके साथ चीज़ें बहुत खराब होने लगती हैं और आप अपने आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, आप रोते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इल्यूजन में होते हैं, क्योंकि भावनाओं में जुड़े होते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने से काट के फेंक नहीं सकते, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है और ये डेथ होती है लाइफ में। कुछ ना कुछ साइकिल कंप्लीट होता है जहाँ पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ऐसे लोग अलग हो जाते हैं, ऐसे करीबी रिश्ते खत्म हो जाते हैं जिनके दूर होने का हमें
कभी भी पता नहीं होता। तब डिवाइन आपके सर पर हाथ सहलाते हुए, शनिदेव आपके सर को सहलाते हुए मुझे यहाँ महसूस हो रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अभी जो सब खत्म हो गया है वो इसीलिए खत्म हुआ है क्योंकि आने वाला समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कुछ नया, कुछ नई हरियाली देखने मिलेगी। अगर रिश्ते खत्म हो गए हैं तो वहाँ पर भी, और अगर आपकी फाइनेंशियल स्टकनेस थी, कोई साढ़े साथी चल रही थी, कोई शनि की ढैया चल रही थी, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे चीज़ें एज कंपेरेटिवली बहुत बेटर हो जाएंगी। ये मेजर अरकाना का कार्ड है डेथ का, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है फ्लावरिंग का। अब ये लक्ष्मी माँ की एनर्जी होती है दोस्तों। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे राधा रानी की एनर्जी भी नजर आती है। आप देखेंगे दिवाली तक शाह शनिदेव कह रहे हैं, अगर आपने अपने ऊपर यानी कि अपने करियर को लेकर के अगर आपने अपने आप को थामे रखा, अगर करियर में आपने कंटिन्यूटी बनाए रखी, अगर आपने तारतम्यता को ब्रेक नहीं किया, तोड़ा नहीं, और जो छोटी मोटी, देखो छोटी मोटी चीज़ें, छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ तो आती रहती हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग होते हैं ना जो हमसे जलते हैं, जो हमसे कुड़ते हैं, जो देख नहीं पाते हमको आगे बढ़ते हुए दोस्तों। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी आती है, स्टकनेस आती है, थोड़ी बीमारी आती है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो लेट इट बी, आने दो। उस नेगेटिविटी को आपको बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ने देना है। आपको अपनी जो एक कंटिन्यूटी है उसको बनाकर रखना है, अपने करियर के प्रति पूरा डेडिकेट हो जाना है। अगर आप अपने करियर के प्रति डेडिकेट हो जाएंगे तो ये आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, एक वेल्दी लाइफ आपको मिलने जा रही है, एक ऐसी लग्जूरियस लाइफ आपकी तरफ बढ़ रही है जिसमें आप ये समझेंगे कि आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा हो गई है दोस्तों। तो ये भी आपसे यहाँ पर एक डिवाइन का मैसेज। तो जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, वो कार्ड है यहाँ पर फाइटिंग का। फाइटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कुछ लोग यहाँ पर इस आईडी पर ऐसे आएंगे जिन्होंने रिलेशनशिप्स में बहुत शिद्दत से काम किया है, बहुत मन से रिलेशनशिप को निभाया है, बहुत ईमानदारी से मेहनत की है, चाहे वो रिलेशनशिप को इनिशियल फेज में आगे बढ़ाने के लिए हो या चाहे वो मिड वाले फेज में रिलेशनशिप को संभाल कर रखने के लिए हो, या फिर वो टूटते हुए रिलेशंस में भी अपनी तरफ से पूरी जोरदार कोशिश करने की हो कि रिलेशनशिप खराब नहीं। तो भी आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आपने फाइट की है, जितनी भी फाइट आपको करनी पड़ी है अपने एसेट्स को लेकर के, अपने मन के एसेट्स को लेकर के, अपनी भावनाओं को लेकर के, वो चीज़ों में भी, उन चीज़ों में भी डिवाइन ये कह रहे हैं आपकी तरफ प्रेम भेजा जा रहा है, जहाँ से अभी आपको खामोशी मिल रही है। जिन रिलेशनशिप्स में आपको ऐसा लगता है कि कुछ बात नहीं हो रही है, साइलेंट मेंटेन हो रहा है, बोथ ऑफ साइड से साइलेंट मेंटेन हो रहा है, वहां पर भी आपकी ये जो घुटन वाली जो जिंदगी है, घुटन वाली जो ये फेज चल रहा है, इस फेज से आपको निकाल दिया जाएगा। यानी उधर से भी गुड न्यूज आपकी तरफ बढ़ेगी, कम्युनिकेशन आ सकता है, जो भी पर्सन है आपके, उनकी तरफ से आप दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो सकती हैं, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो आपको इस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक्स बोलना चाहिए, शनिदेव को थैंक्स बोलना चाहिए। और यहाँ पर एक और मैसेज भी है जो यहाँ पर मुझे चैनलाइज हो रहा है। वो मैसेज ये है कि आप अपनी तरफ से अपना जो आपने एक जोन बना रखा है जिसमें आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, जिसमें आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आगे बढ़े, जहां पर आप अपने आप को खुश रखे हुए हैं, क्योंकि आपने पास्ट में कभी अपने आप को खुश नहीं रखा। आपने अपनी खुशी को हमेशा दरकिनार किया है, हमेशा आपने दूसरों की खुशियों को देखा है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए फाइट करते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए फाइट करें, अपने आप के लिए फाइट करें। अपनी खामोशी, अगर आपने खामोशी इख्तियार की है तो उसका कारण भी ये है कि आपकी फाइट जो आपने की थी ना इस रिलेशनशिप में, उसको कहीं ना कहीं समझा नहीं गया, उसको कहीं ना कहीं देखा नहीं गया है। लेकिन शनिदेव ने देखा है, क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को अपने सेफ जोन में बना के रखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में डील करें, और अपने प्रेम के लिए भी जो हमारे कर्म होते हैं ना, यानी किसी को बुरा नहीं बोलना, अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया है तो वो भी शनिदेव ने देखा है। ये कार्ड बहुत सारी चीजें बताता है। कोई इंसान खामोश हो गया है, किसी इंसान ने आपके जेस्चर्स का ठीक से जवाब नहीं दिया है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे वेटिंग जोन में भी नजर आ रहे हैं इस कार्ड को लेकर के दोस्तों। तो आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात बोली जा रही है कि चीजें अब ऐसी नहीं रहेंगी जैसे अभी हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ही दूसरा कार्ड जो आता है ना, वो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड अपने आप में दिखाता है रियूनियन को।
तो 11-11 की एनर्जी है यहाँ पर, इसे आप क्लेम कर लेना। ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी चीज़ें एक साइलेंट मोड पर हैं, जो भी चीज़ें इस वक्त हिडन मोड पर हैं, कहीं ना कहीं वो खिलेंगी आने वाले समय में। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशंस में, आपके बीच के जो कनेक्शन है ना, उन कनेक्शंस में आपको रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। जहाँ एकदम ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा खिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगे आपकी तरफ कि आपका, यदि आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। यदि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से रियूनियन, तो वो भी यहाँ मुझे होता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड दिखाता है आपका आपसे रियूनियन। उस रियूनियन होने से पहले यहाँ पर आपका आपसे रियूनियन होगा। यहाँ मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है। आपको बोला जा रहा है आप अपने अंदर की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर काम करिए। डिवाइन फेमिनाइन, अगर ये एनर्जी की बात है, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप इसको सुने जो मैं कह रही हूँ। अपने अंदर की संभावनाओं पे काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी चक्र हील नहीं है, योगा मेडिटेशन करें, या किसी और भी तरह से, जैसे भी आपको प्रॉपरली अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, अपने अंदर की सारी संभावनाओं को आपको पूर्ण करना है। तो ये रियूनियन पहला आपसे आपका रियूनियन है, उसके बाद आपका आपके काउंटर पार्ट से रियूनियन है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए शनिदेव का संदेश है कि चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, देखो जब भी हम एक सर्टेन क्लास में भी होते हैं तो भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो भी हम उस स्कूल के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब आखिरी दिन होता है स्कूल में तो हमें लगता है कि हमें इस स्कूल से नहीं जाना है, क्योंकि यहीं पर हमारी यादें हैं, यहीं हमारा सब कुछ है। सेम इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व का पैटर्न होता है, हमारी सोच का पैटर्न होता है, हमारी ज़िंदगी जीने का पैटर्न होता है, हमारे रिश्ते निभाने का पैटर्न होता है। तो जब वो पैटर्न हमसे कोई बोलता है ना कि इसे चेंज किया जाएगा या चेंज कर लो, तो हम खुद तो चेंज करते नहीं है, तभी तो हम स्टक रहते हैं ना लंबे समय तक, तभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़राब होती रहती हैं। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अब होगा, तो फिर आपके चाहने से या आपके ना चाहने से चीज़ें नहीं रुकती हैं, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यही फेज़ जो ख़त्म होने का फेज़ होता है, यहाँ जहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता और ना ही कुछ नया जैसा रहता, तो ये जो बीच का फेज़ है ना, यही ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ होता है दोस्तों। और यकीन जानो कि ये शुरुआत में बुरा हो सकता है, शुरुआत में ख़राब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये फील होगा कि पुरानी चीज़ें हटने का एक टाइम होता है और वो हटनी ज़रूरी होती हैं, तभी तो नई चीज़ों की एंट्री होगी ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिखाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में हुआ है। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको कहीं ना कहीं शनिदेव ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इंटरवेंशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बहुत ज़्यादा अनुकूलता के साथ में ले लेना है, यानी कि इसको कहीं से कहीं तक आपको रोक नहीं लगानी है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने मन से आपको अपनाना है, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको आपकी अपनी खुशी से मिलवाएगा, जहाँ पे आपकी आत्मा को खुशी फील होगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ तो होनी बहुत ज़रूरी थी, इसी के लिए तो मैं वेट कर रहा था। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आएगा, जहाँ आप अपने रिश्तों में खुशी महसूस करेंगे, जहाँ आप अपनी फैमिली में खुशी महसूस करेंगे, जहाँ आप अपने करियर में खुशी महसूस करेंगे। तो सारे ही क्षेत्रों में जब आप खुशी महसूस करेंगे ना, तब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को कोसेंगे नहीं, जिसको आप पिछले कुछ समय से बोलते आ रहे हैं कि मेरे जीवन में ये क्या भूकंप सा मचा हुआ है, ये क्या बवाल सा मचा हुआ है। तो ये बवाल आपकी ज़िंदगी में इसीलिए है ताकि पुराना जो कचरा है वो साफ हो जाए और नई चीज़ें आए। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक पार्ट था, एक लेसन था, आपने सीख लिया, अब उसमें सीखने जैसा कुछ और था नहीं। अब यहाँ पर डिविनिटी को सीखना है आपको, अब यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअलिटी को ट्रिगर करना है आपको, और वही ट्रिगरनेस आपको दी जा रही है ताकि आप इस स्पिरिचुअलिटी को टैप इन करें, उस जगह पे आगे बढ़े जहाँ पर जाकर के आप अपने आप को डिवाइन से जुड़ा हुआ माने, जहाँ आपको ये पता चले कि आपकी जो असली पहचान है वो डिवाइन से जुड़ने में है। तो इसका नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर दिखाता है, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है
सीधी सीधी सी बात है, बहुत समय से आपको ऐसा लगने लगा है कि आप परिवर्तित हो गए, आप चेंज हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। ऐसे आप नहीं थे। जब हम ऐसे नहीं होते, यानी कि जैसा हम लंबे समय तक रहते हैं और उसके बाद एकाएक हमें चेंज कर दिया जाता है, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और हमें इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है। मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको डिवाइन ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। शेरों जैसी ऊर्जा आ गई है आपके अंदर, नित नई नई ऊर्जा आप अपने अंदर पा रहे हो। तो ये कार्ड दिखाता है कि जब इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने काम पे फोकस हो गए हो, फालतू की चीज़ों में रोते गाते नहीं हो आप लोग अब। और लोग जो आपको रुलाते थे, जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखते थे, परेशान करके रखते थे, अब आपको ना तो वो रुला पा रहे हैं, ना आपको स्टक कर पा रहे हैं। इवन अगर आपको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, किसी ब्लैक नेगेटिविटी के थ्रू या किन्हीं और चीज़ों के थ्रू, तो वो भी अब कारगर नहीं हो रही है आपके ऊपर। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को चेंज होता हुआ महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ऐसा तो मैं था ही नहीं, मैं ऐसा कैसे हो गया, ये कौन है जो मेरे अंदर आकर बैठ गया। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप अपनी इसी ऊर्जा की वजह से ना आप अपने आप को खुश होता महसूस करोगे, खुशी से झूमने वाले हो आप, क्योंकि आप बहुत कुछ पालोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो चल रहा है ना, जो टूट रहा है, जुड़ रहा है, जब वो पूरी तरह से जुड़ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये भी एक पार्ट था उस ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें आपको अपने तार्किक बुद्धि पर ज़्यादा काम करना था। तब आप समझोगे कि आपका नया जन्म हुआ है। ये कार्ड दिखाता है आपके नए जन्म को। और क्लैरिफाई कर लेते हैं और शनिदेव के क्या संदेश हैं आपके लिए, और शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। शनिदेव प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। 2 कार्ड आ गए हैं, आज 2 ले लेते हैं। ओह, तो पहला ही कार्ड आ गया है स्ट्रेस का, दूसरा कार्ड आ गया है फ्रेंडलीनेस का। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज हमें बताएं स्ट्रेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, क्यों आया है यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस, गुड। और फ्रेंडलीनेस का कार्ड को क्लैरिफाई कौन कर रहा है। 10 ऑफ कप्स। सब चीजें खत्म हो गई, कुछ नया ही आ गया भाई आपकी जिंदगी में। तो ये कार्ड समझते हैं आप, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ये कार्ड बहुत सारी चीजें बताता है। ये कार्ड बताता है आपने अपनी वो एनर्जी में टैप इन कर लिया है जिसमें आप सारी राशियों को कहीं ना कहीं समझ गए हैं, सारी राशियों के लोगों को समझ गए हैं। आपको पता है किस राशि से किस तरह से मुझे क्या काम लेना है। एक एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें प्यार होता है, मदरली नेचर होता है। एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका फेमिनिज्म, जो एक फेमिनिज्म एनर्जी जिसको आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे वेस्ट किए जा रहे थे ना, अब आपकी उस फेमिनिज्म एनर्जी का यूटिलाइजेशन पूरी की पूरी धरा के लिए, पूरे नेचर के लिए किया जा रहा है। यानी आपकी जो ब्यूटी है, जो इनर ब्यूटी है, वो इनहेंस हो गई है। ये कार्ड सीधा सीधा दिखा रहा है कि इस स्ट्रेस ने, जो भी पास में स्ट्रेस रहा है, जो भी खत्म हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत बवाल मचे हैं, जिसमें आप रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, परेशान रहे हो, डिवाइन पे सरेंडर हुए हो, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ लोगों ने आपको परेशान रखा, पीठ के पीछे खंजर घोंपे हैं कुछ लोगों ने, और सिर्फ मुस्कुराए हैं वो लोग, वो आपको कहीं ना कहीं पोक कर करके मुस्कुराते रहे हैं और आप उस स्ट्रेस में पागलों की तरह अपनी स्थिति में घूमते रहे हैं। मुझे ये कार्ड बहुत कुछ बताता है, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ कि अब होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि ये स्ट्रेस रिलीज जो हुआ है ना, इस स्ट्रेस के रिलीज होने के बाद की जो नई एनर्जी बनी है, वो एनर्जी है ये द एम्प्रेस की एनर्जी। जितना स्ट्रेस आपने झेला है उसके बदले में 10 गुना, 20 गुना, बल्कि मैं कहूँगी 100 गुना आपकी फेमिनिज्म एनर्जी को इनहेंस कर दिया गया है और उसको मोड़ दिया गया है नेचर की तरफ। यानी कि आने वाले समय में आपको ये कार्ड बता रहा है
कि आपके अंदर इतना प्रेम हो जाएगा कि आप हर पशु पक्षी को, हर जीव जंतु को और ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। यानी कि अगर आप जितना नेचर को प्रेम करेंगे उतना ही आप डिवाइन के करीब करीब होते जाएंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप जितना डिवाइन के करीब हो गए हैं उतना ही आप नेचर को प्रेम करेंगे। दोस्तों देख लेते हैं, एक कार्ड और आया था जिसको हमने क्लैरिफाई किया था, फ्रेंडलीनेस का कार्ड था जिसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। देखिए जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? कहती है एक ऐसी फैमिली जिसमें हर तरह के रंग होंगे। कहती है एक ऐसी मैरिज लाइफ, एक ऐसी मैरिड लाइफ, एक ऐसा रियूनियन हो सकता है आपका किसी पर्सन से जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। यानी दो लोग, यानी कि दो जिस्म लेकिन एक जान, एक आत्मा है आप लोग। तो आपका रियूनियन यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने 4 ऑफ वैंड से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था। कुछ क्रिएटिविटी आप करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ लोग जो बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो आ जाए, यानी कि एक नया जीवन। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कुछ नया जीवन स्टार्ट होने वाला है। अब वो किसी के लिए, मैंने कहा ना, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है वो है एक एबंडेंस लाइफ, एक ऐसी लाइफ, एक एबंडेंट लाइफ जिसमें कि हर तरह की खुशियाँ होंगी। 10 ऑफ कप्स कहता है हर तरह की खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये खुशियों में झूमने का समय है, ये नया जीवन मिलने वाला है, ये नए रंग मिलने वाले हैं, नई खुशी मिलने वाली है। डिवाइन की तरफ से खुशी मिल रही है, डिवाइन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ गया है। यानी डिवाइन ने सोच लिया है आपको एक ऐसे फेज में ले जाना जिसमें आप अपनी जिंदगी के वो रंग देखें जिसमें अध्यात्म से जुड़ने के बाद, लोग कहते हैं ना अध्यात्म एक बोरिंग चीज है, पर आप ये देखेंगे कि ये कोई बोरिंग चीज नहीं है। जितना जितना आप अध्यात्म में डेप्थ में जाते जाएंगे उतना उतना आप अपनी आत्मा के अलग अलग रंगों से मिलेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग रंगों से मिलेंगे। इवन यहाँ ये भी कहना चाहिए कि इस भौतिक जगत के, इस 3D वर्ल्ड के भी अलग अलग सुखों से आप मिलेंगे, अलग अलग रंग के सुख आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों। तो कितने ही सुंदर हैं ये शनिदेव के संदेश जो आपके लिए आ गए हैं। तो इसलिए अपने लाइफ को इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए ये लिखने के लिए कि डिवाइन अब आप जो चाहते हैं ना वो इस पर लिखें। हमारी तरफ से तो ये ब्लैंक पेपर, ब्लैंक चेक हमने आपको पकड़ा दिया है, हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब जो लिखना है, जो रकम लिखनी है, शनिदेव आप लिख दीजिए, आप हमारे कर्मा देखिए और उसके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे हमें दे दीजिए। तो इस एनर्जी में आपको रहना है दोस्तों। तो ये थे शनिदेव जी के संदेश। आई होप मैं आपको कुछ संदेश दे पाई होंगी। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के दोस्तों। आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, शनि महाराज को ग्रेटिट्यूड सेंड कर सकते हैं। 222 नंबर, 777 नंबर अगर आपको दिखाई देता है, 111 दिखाई देता है, 1111 दिखाई देता है, 444 दिखाई देता है, 555 दिखाई देता है, तो आप इन नंबर्स को क्लेम कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में जाकर के। डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड नंबर है, आपको कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए ही डिवाइन ये नंबर आपको दिखाते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।